आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ न्यूटोपिया। इसमें मैंने इसका थर्ड और फोर्थ दोनों एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं, तो मेरी के इसका थर्ड और फोर्थ एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं। वो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली देखते हैं कि जो शेफ़ होते हैं वो उन्होंने एक दरवाज़ा बंद कर रखा था जो कि कांच का था और जिसके बाहर पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला करने आ रहे होते हैं। ली ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि अब क्या होगा। तो उसके बाकी के फ्रेंड्स वहाँ पे दरवाजे पे जाते हैं, वो ली को बोल रहे होते हैं कि कुछ कर, कुछ सोच। तो वहाँ पे जो उन्होंने बना के रखा था ना सारा पेट्रोल वगैरह वो करके, सैनिटाइज़र वगैरह, अल्कोहल लेके, तो वो उसको वहाँ से फेंकता है और जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे ना उनमें आग लगा देता है। सब काफ़ी खुश होते हैं कि ली ने बहुत अच्छा किया और वो वहाँ से भाग ही रहे होते हैं। तब तक वो देखते हैं कि जो वहाँ की सिक्योरिटी थी ना, जिसकी वजह से जब आग लगती है तो पानी खुल जाता है, वो पानी खुल गया था और जो उन्होंने आग लगाई थी ज़ॉम्बीज़ में वो लगी थी, जिसमें वो लोग बोलते हैं हमारी किस्मत ही ख़राब है। और वो पीछे देखते हैं तो ज़ॉम्बीज़ भी सारे बच बुझ के उनके पीछे भागने लगते हैं और शेफ़ बोलते हैं कि 5 स्टार होटल क्यों है, छी। और वो ना ज़ॉम्बीज़ को देख के भागने लगते हैं ऊपर की साइड। देन वो सीढ़ियाँ पार करके दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से बंद करते हैं। अब इसके बाद सोचते हैं कि क्या करें, जहाँ पे हम देखते हैं जो शेफ़ होता है ना उसकी हालत ख़राब होने लगती है। दूसरी तरफ हम जीसू को देखते हैं, वो देखती है सारे लोग इकट्ठा होकर एक जगह जा रहे होते हैं जहाँ पे लोग ना अब अपना अपना सामान बेच रहे होते हैं, ज़ॉम्बीज़ से बच के जितना भी सामान बचा होता है। हम और जीसू और जो दोस्त होता है वो उसके साथ ही जा रहा होता है और वो बोल रहा था ये इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हैं। तो ये सब पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होता है, जिसमें जीसू ज़ोर से बोलती है तो वो बोलते चुप हो जाओ, क्योंकि धीरे बोलने के लिए वो बोलते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज़ सुन लेंगे। तभी वहाँ से उसका फ्रेंड डेविड बाहर आता है, एलेक्स बाहर आता है। वो एलेक्स को बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहता है मैं अंदर देखने गया था कि पुलिस के मतलब पूछने के लिए कि क्या चल रहा है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं है। और फिर वो बोलते हैं इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने रिश्तेदार के बारे में जानना चाहते हैं और ये सब क्या हो रहा है इसके बारे में जानना चाहते हैं। और सबके फ़ोन्स भी ऑफ़ है। तो जिसमें जीसू कहती है मेरा फ़ोन ऑफ नहीं है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को फटाफट मैसेज कर देते कि मैं यहाँ पे हूँ और जब भी ठीक होगा मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी। वहीं हम उसके बॉयफ्रेंड के उधर देखते हैं तो मिलिट्री वाले सारे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि अब ये क्या होगा, अब हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो ली और उसके फ्रेंड थे वो अलग ही वहाँ फंसे पड़े थे। तो उनको याद आया कि ऊपर तो हमारा बेस है, बेस कैंप है, वहाँ पे गए। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो मिलिट्री वाले कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ठीक हो। वो कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और ये लड़की कौन है, तो वो कहते हैं हमारे साथ ही है, ये नीचे जो मैनेजर है ना उसके सेक्रेटरी है। तो वो कहते हैं अच्छा, तो वो उसके अंदर लेके जाते हैं। देन वो शेफ़ को लेकर आते हैं और जो ली था वहाँ पे गिर जाता है, थक गया होता है। दूसरी तरफ जीसू उससे पूछती है कि यार ये सब चल क्या रहा है और ये ज़ॉम्बी वगैरह कैसे आए यहाँ पे। जिसमें एलेक्स बोलता है कि मुझे लगता है ना, और जितना मैंने सुना है कि चाइना ने कोई वायरस वगैरह किया है जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी बन गया और ये सब पूरी जगह फैल चुका है और ये लैब में बनाया गया था इस वायरस को, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और जिसमें वो दूसरी एक थ्योरी देता है कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है, जिसमें उसका दोस्त कहता है तू पागल है क्या, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे होगा। तो बोलता है कि एंटार्क्टिका में ऐसा कोई वायरस था और ग्लोबल वार्मिंग से वो पिघला और वो यहाँ तक पहुँचा, लोग ज़ॉम्बी बन गए थे, मतलब कुछ भी बोल रहा था वो। तभी वो देखते हैं कि पीछे ना कुछ हलचल होने लगती है और वहाँ पे ना कुछ गुंडे आ गए थे अपने अपने हथियार लेने। तो वो बोलते हैं कि ये सब क्या कर रहे थे, वो कहते हैं पुलिस स्टेशन से ये हथियार चुरा रहे हैं। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जिसमें उनके बॉस लोग पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो ली का दोस्त बताता है कि सर मैं आपको क्या बताऊँ, सब नीचे मर चुके हैं और यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ गए। जिसमें कहता है पागल हो गया, कैसी बात कर रहा है, ज़ॉम्बी कैसे आएंगे। तो वो जो उसके साथ वो लड़की होती है वो कहती है कि ये देख रहे हो मेरे कपड़ों में खून, ये कोई मजाक थोड़ी ना होता है। तभी वो देखते हैं दरवाजे में बहुत तेज़ आवाज़ आती है, ज़ॉम्बीज़ ऊपर आ गए थे और वो चिल्लाते हैं ज़ॉम्बीज़ अंदर आने वाले हैं। तो वो फटाफट से दरवाज़ा वगैरह लॉक कर देते हैं। तभी वो देखते हैं कि जो शेफ़ होता है उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है और जो उसके बॉस थे वो भी उसकी बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे उन लोगों की। जो शेफ़ था उसकी हरकत बहुत अजीब होती जा रही थी और वो एकदम से बेहोश होता है। ये तीनों लोग उसे देखते हैं तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीसू जैसे ही जो वो गुंडे लोग होते हैं वो पुलिस स्टेशन में घुसते हैं तो वहाँ से फायरिंग की आवाज़ आती है। ये सब
बहुत डर जाते हैं क्योंकि अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ रहे होते हैं और वो लोग उन्हें शूट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो शेफ़ था वो पूरा ज़ॉम्बी बन गया था और वो इन सबको खाने के लिए पड़ता है। उसमें से वो लोग बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, पर एक सोल्जर उसके हाथ लग जाता है और वो उसको काट लेता है। वो बहुत कोशिश करते हैं उसे हटाने की, पर वो नहीं हटते। तो लास्ट में ना जो ली होता है वो उसके सर पे ना कुल्हाड़ी या कुछ ऐसे मार देता है, जिसमें उसके सर बोलते हैं तूने ये सब क्यों किया, तू बता जल्दी। तो वो बताते हैं कि ये सब ज़रूरी था, नहीं तो ये हमें मार डालता। फिर उसके बाद जिस सोल्जर को काटा हुआ होता है ना, वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो ठीक नहीं होता, उसके मुंह से बहुत सारा खून आता है। इन सबको बहुत दुख होता है कि हमारा एक सोल्जर मर चुका है। और वहीं पे जो ली होता है ना वो बात करता है कि हमारा फ़ोन दे दो प्लीज़, हमें बात करनी है तो अपनी फैमिली से, जिसमें वो कहते हैं नहीं पागल हो, तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा, तुम्हें इस सब में भी तुम्हें फ़ोन चाहिए। जिसमें सामने वाला कहता है, दूसरा मतलब उनका सोल्जर होता है, वो कहता है कि हमें इसकी फैमिली को भी तो, मतलब जो वो मरा था उसका नाम वो था, तो उसकी फैमिली को भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वो मैनेजर की सेक्रेटरी थी ना, उसको एक लड़का बहुत भाव दे रहा था और तभी वहाँ पे जो उनके बॉस होते हैं वो आते हैं और बताते हैं कि उसकी ऐसे डेथ हो गई है और सबको फ़ोन दे देते हैं। अब ये सब के सब अपनी अपनी फैमिली को कांटेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ जीसो और उसके दोस्त बचकर एक जगह पे बैठ जाते हैं और ये सब सोच रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तभी वो बोलता है कि यार भूख लगी है, और तभी जो जीसो होते हैं ना उसे वहाँ पे एक कैसेट मिलती है, जिससे उसे याद आता है कि ये तो मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत पसंद थी। नहीं, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है कॉल करने की कोशिश करता है उसे, पर उसका फ़ोन ऑफ होता है और सब के सब अपने अपनी फैमिली को कॉल वगैरह करते हैं। कोई ये चिंता होती है कि ये सब जो हो रहा है उनकी वजह से उनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ जो जीसू होती है इन सब के साथ बैठ के खाना खा रही होती है, तो उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं खाने में। उसके बाद ये सब ऐसी बातें करते हैं, तब तक जो एलेक्स था वो बताता है कि मैं ना एक होटल में गया था, वहाँ पे एक बहुत फ़नी सीन हुआ था। तो वो दिखाता है, तो वो बोलता है 2 सोल्जर ऐसे भाग रहे थे, तो वो कहती है ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब वो उस होटल में है, उसका बेस कैंप वहीं है। और वो एक तो पहले उसका मजाक उड़ाता है, फिर उसे वो रोने लग जाती है कि मुझे उसके पास जाना है, उसे बचाना है, उसे कुछ हो ना जाए। और ये सब ना देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं कि यार ये बंदी बीबी से इतना प्यार करती है। वहीं जो ये सब लोग होते हैं, ये मतलब आर्मी वाले, ये बहुत ही टेंशन में थे क्योंकि उनके पास खाना बहुत लिमिटेड था। तो जो उसके सर होते हैं बोलते हैं खाना बहुत लिमिटेड है, तो कम कम खाना, और हमें अपनी एनर्जी वगैरह भी वो बचानी पड़ेगी, और पानी वगैरह भी ज़्यादा नहीं है। जिसमें जो ली होता है ना उसको अलग ही टेंशन होती है कि यार मेरे फ़ोन की तो बैटरी भी डेड होने वाली है और पावर भी कट होने वाली है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिसमें उसके सर उसे डांट देते हैं। अब उसके बाद ये खाना बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जो जीशो होती है वो लोग बच के उस होटल की तरफ जा रहे होते हैं, ज़ॉम्बीज़ से बच के। तभी जीसू धड़ाम से नीचे गिर जाती है और वो गिरते ही रोने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो ली था वो सब बैठ के अपना खाना खा रहे होते हैं और वो कुछ सोच रहे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर उनके ध्यान में आता है कि जो वो सोल्जर मरा ना, वो जब मरा तो एकदम से ज़ॉम्बी में नहीं बना, मतलब उसे तो काटा गया था, तो वो ज़ॉम्बी को नहीं बना। तभी उन्हें दरवाजे में धर्म धर्म की आवाज़ आती है। वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वही सोल्जर बाहर पड़ा हुआ था और वो खड़ा होता है और वो ज़ॉम्बी बन गया था। वो उसके पास उसका सोल्जर जाता है और वो उसको सर पे काट लेता है बहुत ज़ोर से। उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं बच पाता और फिर उसके बाद वो उसको मार डालते हैं। फिर दूसरी तरफ जिस सोल्जर को काटा जाता है ना, वो मिस्टर ली बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो मर ही जाता है। दूसरी तरफ वो जो सोल्जर सबको काट रहा था उसको वो लोग पैन से मार रहे थे और लास्ट में उसको गोली मार देते हैं वो लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं जीसो को, जब वो गिरी ना उसको एक अपना मतलब पास का सीन याद आया। तो मैंने पास का सीन दिखाया जाता है जब ये कॉलेज में थे। तो जो जीसो थी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लौती लड़की थी और सारे लड़के थे, तो एक एक करके सब उसे प्रपोज कर रहे होते हैं और बाकी के लड़के ये को दुआ कर रहे होते हैं कि प्लीज़ यार इससे यहाँ ना बोले, और वो फाइनली उसे नो बोलती है। पीछे हम देखते हैं ली और उसके दोस्त को, और ली बोलता है ये सब क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि अरे ये जीसू एक लौती लड़की है ना, तो सब इस पे से ट्राई मारते रहते हैं। उसके बाद जब उनका लेक्चर ख़त्म होता है तो जीसू ली के पास जाके उससे बोलती है कि मेरा पार्टनर बनेगा क्या प्रोजेक्ट में, और वो सीधा उसे मना कर देता है। और उसका दोस्त बोलता है कि मैं बन जाऊँगा ना तेरा पार्टनर, तो चिंता मत कर। अब ये बैठे होते हैं बातें कर रहे होते हैं, जिसमें ली उसे कहता है अपने दोस्त को कि तू एक लड़की के लिए अपने दोस्त को छोड़ देगा। कहता है हाँ यार वो है
है भी तो इतनी सुंदर ना। तो वो उसको बोलता है कि यार वो सबको छोड़ के तेरे से क्यों बोला कि पार्टनर बनने का। तो वो कहता है कि मैं हूँ तो इतना स्मार्ट। तो वो कहता है तू उसे पसंद नहीं करता कि ना, मुझे वो बेवकूफ़ सी लगती है। तभी वो पीछे देखते हैं कि जीसू तो वहीं लेट के सो रही होती है और उसने सारी बात सुन ली होती है और उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। अब वो पार्ट टाइम जॉब के लिए जब जाता है तो वह देखता है कि जीसू उसकी हेड है, मतलब उससे बड़ी है, सीनियर है, और अब वो उसे सिखाने वाली थी और वो उसको बहुत ही ज़्यादा बुली करती है। उसके बाद वो घर जाते हुए बात कहती है कि वो साला ली अब आया ना मेरे नीचे, अब बताती हूँ उसे, मेरा मजाक उड़ा रहा था ना उसकी तो बस ये हालत करूँगी ना। उसकी दोस्त बोलती है ए इतना बुरा भी मत बोलना उसके बारे में। तभी उसको एहसास होता है उसके पीछे कोई खड़ा हो, पीछे देखती है तो ली उसके पीछे ही होता है और उसने उसकी सारी बात सुन ली होती है। और वो उसको बोलती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो कहता है ऐसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ तुम ही आ सकती हो क्या यहाँ पे। मतलब वो बहुत ही फनी मुंह बना के बोलता है। अब उसकी ओरिजिनल क्लिप देखोगे ना तो आपको बहुत हंसी आएगी। आपको ये वैसे अमेजोन प्राइम में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो उसको चढ़ाता है और फिर उसके बाद उसको बोलता है कि तू ही आ सकती है क्या बस यहाँ पे, हाँ मैं भी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद बस वहाँ पे आती है, वो बस में बैठ जाता है और बस में बैठते ही ना उसको घूरने लगता है और वो बोलती है शिट इसने सारी बात सुन ली मेरी। अब नेक्स्ट डे जब वो आइसक्रीम पार्लर में जॉब करते थे ना, वो वहाँ पे एक आदमी ना उससे बहुत बहस कर रहा होता है और ली ये सब देख लेता है। तो वो ना उस पर हाथ उठाने वाला होता है, तभी ली वहाँ पे आता है, उसकी वीडियो बनाने लगता है और बोलता है कि तुमने ये सब किया है, तुम्हें अब जेल जाना पड़ेगा, और उसे ऐसे बोल के धमकाकर वहाँ से भगा देता है। जिसमें जीसू बोलती है अरे वाह तुमने लॉ की पढ़ाई की है क्या। कहता है नहीं नहीं ये सब तो मैंने टीवी में देखा था और बाकी सब मैंने अपनी मर्जी से बना के बोल दिया। जिसमें उसे फिर से ऐसा लगता है कि शायद उसकी फिर से बेइज्जती हो गई। अब वो कॉलेज में उसे घूरने लगी थी और उसे उससे और प्यार होने लग गया था और वो ये सबको रोक रही थी कि नहीं मुझे उससे प्यार नहीं करना, और वो बहुत परेशान हो गई थी, ठीक है। तो अब आता है क्रिसमस डे और वो ना उसको अपने हाथ से बनाकर मफलर देती है जिसमें वो रिजेक्ट कर देता है। और फिर उसके बाद वो बाहर चला जाता है अपनी शॉप को साफ़ करने और वो अंदर आइसक्रीम बेच रही होती है। जिसमें उसका दोस्त बोलता है कि तू और ये रिलेशनशिप में है क्या। कहता नहीं नहीं। तो उसका दोस्त कहता है हाँ बहुत अच्छा है यार, मेरा चांस मिल जाएगा मुझे, मेरा चांस। तो वो कहता है कि अरे तुझे वो पसंद क्यों नहीं है, मुझे तो लगता है वो तुझे पसंद करती है। कहता है यार वो ना लड़की मेरी औकात से बाहर है, वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। जिसमें तब तक वो अंदर देखता है कि वो ना बहुत ज़ोर से रोने लगी है। तो जो उसका कस्टमर था ना वो उसे घूरता है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अचानक से रोने लगी। जिसमें वो कहती है कि मुझे प्लीज़ जाने दो, मेरा अभी मन ख़राब सा हो रहा है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि अचानक से इसे क्या हो गया। देन हम देखते हैं कि एक्चुअल में उसे बहुत एम्बैरसिंग फील हुआ था कि यार मैं इस बंदे के लिए गिफ्ट लाई और इसने ऐसे रिजेक्ट कर दिया। अब वो वहाँ से जाकर वहाँ पे बैठ के बस स्टॉप पे बैठ के रो रही होती है कि यार ये सब क्या किया मैंने, स्टूपिड हूँ मैं कितनी। तब तक वहाँ पे ले आता है और उसको अपनी जैकेट पहनाता है। तो वो उससे बच के ना भाग रही होती है कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, उसे इग्नोर कर रही होती है, पर वो नीचे गिर जाती है। जिसमें वो रोने लगती है, ये स्टूपिड लेस भी ना हमेशा मुझे गिरा देती है, और सोचते रोने लगती है। तो वो बोलता है कि क्या हो गया तुम्हें। कहती है यार ये लेस हमेशा खुल जाती है। तो वो उसकी ना लेस बांधता है और बोलता है कि ये ना बहुत अच्छी ट्रिक है। और देन हम अपने प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे यही सब जीसू सोच रही होती है और बोल रही होती है साला जी बिना ली बिना कैसी ट्रिक बताई मुझे, ये लेस ना बंध रही है ना टाइट। तब तो उसके दोस्त बोलते हैं अरे तू कितना साल लगाएगी यार, जल्दी जल्दी बांधना इस लेस को, कोई ज़ॉम्बी आ गया ना तो मार ना लगा हमें। तो वो फटाफट से अपनी लेस वगैरह लेस वगैरह बांध देती है, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेस कैंप जहाँ पे उन्होंने उस सोल्जर को मार दिया था जो कि ज़ॉम्बी बन गया था। अब वो लोग काफ़ी टेंशन में हो गए थे कि एक एक करके तो ऐसे सब ज़ॉम्बी बन जाएंगे, और वहीं जो जिसे सर पे काटा था ना वो भी अब ज़ॉम्बी बन गया था और ये सब पे ना हमला कर रहा था। वो बाहर आता है तो पहले ना वो जो फ़नी वाला आदमी होता है ना उसको पकड़ के मार रहा होता है, वो उससे ना जो पैन होता है उससे मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ली उस पर गोली चलाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी इतनी फट रही होती है ना वो बिल्कुल भी गोली नहीं चला पा रहा होता है। वो मैनेजर की सेक्रेटरी होती है ना, वो वहाँ पे गन लेती है और उस आदमी को शूट कर देती है। सब बहुत शॉक हो जाते हैं और हेड वहाँ से उसकी गन लेते हैं और बोलते हैं कि सिविलियन जो होते हैं उनको गन चलाने का कोई अधिकार नहीं। तो कहती है सॉरी। वहीं दूसरी तरफ जीसू और चुप चुप के वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक आदमी दिखता है जो कि उल्टी कर रहा होता है। उन्हें लगता है कि वो ज़ॉम्बी है, तो वो ना उसके ऊपर ना मारने जा रहे होते हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये ज़ॉम्बीज़ ना। तो वो बोलते हैं अरे ये तो इंसान है, पर ये ऐसे कैसे। वो देखते हैं कि उसके पैर पर ज़ॉम्बी ने काटा है, तो वो बोलते हैं ये भी ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसे मारो। तो
तो कहते हैं नहीं नहीं रहने दो, जीसू मना करती है। तो बोलते हैं हम चलते हैं। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ये उसे भी अपने साथ लेके आ जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे इन्होंने उसे बांध रखा होता है। वो उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, खोल दो मेरा मुंह। तो वो कहता है कि ये ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसका मुंह खोलना खतरे से खाली नहीं, हम इसे पहले ही मार देते हैं। कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं मार सकते। तो जैसे ही वो उसका मुंह खोलता है ना, वो मुंह से हक देता है, यानी कि वो उल्टी कर देता है उनके सामने और बोलता है कितनी दारू पी तूने। तो वो कहता है कि हाँ यार पी तो बहुत थी। तभी ये सब बात ही कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि पीछे से ना एक ज़ॉम्बी आता है और वो उस लड़के को छोड़ के ना जीसू के पीछे भागता है। जीसू वहाँ से गिरती है तो उसके पैर से उलझ के वो ज़ॉम्बी नीचे गिरता है, उसके ऊपर बर्तन गिर जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें एलेक्स उसके पास जाके जिससे अल्कोहल डिटेक्ट करते हैं ना उसके पास उसको लेता है और उस आदमी का अल्कोहल डिटेक्ट करता है और कहता है कि मेरे पास एक थ्योरी है, ज़ॉम्बी ने इस पर हमला क्यों नहीं किया। या तो ये इतना ज़्यादा भंड है, इतनी दारू पी है कि ज़ॉम्बी इसके पास ही नहीं आया, या तो इसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है इसीलिए वो इसके पास नहीं आया। अब ये दोनों मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको सॉलिड सा लगता है कि हाँ भाई सही सही कह रहा है, तो हमें भी इतनी दारू पीनी पड़ेगी। डिसाइड करते हैं कि अब हम सुबह से शाम तक दारू पियेंगे। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जिसके हाथ में एक लाइटर होता है जो कि उसे जीसू ने दिया था और जीसू को उसके फादर ने दिया था, जो कि ली को ये देना चाहते थे, यानी कि अपने जमाई को देना चाहते थे। तो वो ये देख के अपनी चीज़ों को, प्यारी को याद कर रहा होता है और बहुत ही इमोशनल हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम एक और आर्मी वाले को देखते हैं जिसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उसके ऊपर उसके इफ़ेक्ट दिख रहे होते हैं और बाकी के जो अंदर होते हैं ना आर्मी वाले, वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि अभी क्या होगा। और ली का वो दोस्त होता है ना, वो कहता है कि यार जो वो सर थे ना वो इतनी जल्दी ज़ॉम्बी नहीं बने, कैसे? मुझे लगता है जो वो सप्लीमेंट्स लेते थे ना वो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना हमें लेने चाहिए। जिसमें वो सेक्रेटरी बोलती है कि अगर तेरी जगह मतलब अगर मेरी जगह यहाँ पे बॉस होता ना तो तेरे 2 थप्पड़ लगा दे, कितना बेवकूफ़ है तू। फिर वो उसके पास जाता है और बोलता है मुझे तुमसे भी एक सवाल है, तुमने इतनी अच्छी गोली कैसे चलाई? तो वो कहती है कि मैं पहले नेशनल लेवल में शूटर थी इसीलिए। और वो बहुत शौक होता है और बोलते हैं सच में? तरफ हम जीसू और बाकी सबको देखते हैं जो पी के बिल्कुल भंड हो गए थे अच्छे से, और वो सब एक दूसरे की बात कह रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें उस टावर पे जाना है। तो वो एक लड़का बोलता है ना कि वहाँ क्यों जाना है? तो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड। तो कहता है इसे छोड़ना यार, हम लोग मस्त मज़े करते हैं। तो कहते हैं तुम ऐसे कैसे बोल सकते, तुझे एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना? फिर उसके बाद जो जीसू होती है ना वो इतनी भांड थी कि वो वहाँ से हॉकी स्टिक निकालती है और चली जाती है अपने बंदे को आने के लिए। वहीं हम उसके बंदे को देखते हैं जो वहाँ पे खड़ा होकर सोच ही रहा होता है कि यार क्या होगा। तब तक उसका दोस्त आता है और बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हमारा सामान ख़त्म होने वाला खाने का, तो हम सर को बोले कि हम खाने का सामान लेकर आते हैं, इस वजह से हम आपकी बंदी से भी मिल लेंगे। उसे ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है तो वो अपने सर से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं जीसू दारू पी के भंड होके घूम रही होती है और प्यार से बुला रही होती है, ओ ज़ॉम्बी इधर आना। बहुत ही प्यार से बुला रही होती है और वही वो उसका दोस्त भागते हुए आता है और कहता है पागल है क्या, तेरा रिश्तेदार है वो ज़ॉम्बी जो ऐसे बुला रही है? तो वो हंस रही होती है कि अरे तो प्यारे तो है वो ज़ॉम्बी। और वो जो लड़का था ना वो भी उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है और बोल रहा था प्लीज़ मुझे खोल दो ना, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनूंगा, तुम्हें नहीं काटूंगा। तो वो नहीं खोल रहा, तो उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बी बनेगा तो खा जाएगा हमें। वहीं दूसरी तरफ जब ली अपने मतलब सर के पास जाते तो उसके सर वहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने मुंह के अंदर गन डाली हुई थी पर उनकी बहुत फट रही होती है। तब तक वो दोनों आते सल्यूट करते हुए और बोलते सर, और वो देखते हैं सर तो वहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। सर बोलते ना मैं तो चेक कर रहा था ये गन काम करती है कि नहीं करती और थोड़ा सा ना कुछ गंदा ना हो तो ऐसे करके। तो कहते सर हमारा सामान ख़त्म होने वाला है, हम बाहर जाते और सामान खरीद कर लाते हैं। तो उन्हें उनके सर को लगता है हाँ हाँ जाओ जाओ, पर तो उससे पहले ना उन्हें कॉल आ जाता है और बोलते हैं कि हम ना चॉपर भिजवा रहे हैं, हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं, उसमें सारा सामान था। अब यहाँ पे इनका प्लान एकदम चौपट हो जाता है और ये सबको बता देते हैं कि चॉपर आने वाला है और उसमें सामान है। तो ये सब वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो उसको ध्यान से देख रहे होते हैं चॉपर को, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मुझे लगता है ना चॉपर में ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा सब्र करें, मैं जल्दी मतलब ढूंढती नहीं हूँ, सॉरी डब करती हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको पसंद आया हो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।